नमस्कार दोस्तों, मैं धरित्री बाग आपको लिव एक्सीलेंस में स्वागत करती हूँ। आज एक शानदार टॉपिक आपको सुनाने वाली हूँ। आपका जिंदगी बदल देगा फ्रेंड्स। जैसे ऐसा एक टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ जो हम सभी लोग कमाते हैं, सभी लोग कमा रहे हैं, सभी लोग खर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत आता है या फिर कोई जरूरत आता है तो हमको हड़बड़ी मच जाती है हमारा फाइनेंस को लेके। फ्रेंड्स, इसी के ऊपर आज मेरा टॉपिक रहेगा। तो बहुत से लोगों को आज एक आई ओपनिंग होगा कि कैसे हम अपने फाइनेंस को मैनेज करें। तो फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग मैं बोलना चाहूंगी। एक एवरेज इनकम मान के चलते हैं कि एक इंसान की सैलरी 25,000 है। अगर 25,000 को उस 6 कैटेगरी में डिवाइड करके अगर मंथ के स्टार्टिंग में ही प्लानिंग करके रखे तो उसके आने वाले दिन में उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मुसीबत के टाइम या फिर कोई बड़ा चीज खरीद करने के लिए उसको किसी के सामने हाथ फैलाने या लोन करने की भी जरूरत नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक शुरू करते हैं। एक 25,000 की सैलरी अगर आपको आता है, सैलरी हो या बिजनेस से हो या किसी और सोर्स से भी आपको मंथली अगर 25,000 रुपया आता है तो उसको आप 6 भागों में उसको डिवाइड कर दीजिए। पहला जो 10% है उसको आप सेविंग में डालिए, जो लॉन्ग टर्म सेविंग में है उसको रखिए। दूसरा 10% जो होता है उसको आपके एसेट्स, जो घर, गाड़ी या फिर कोई प्रॉपर्टी करना चाहते हैं, उसको आप 10% रखिए। ये 2 कैटेगरी को टच नहीं करना। और थर्ड कैटेगरी जो 55% है आपका डेली जो हम खाने पीने का खर्चा, ब्रेड बटर जो बोलते हैं, उसको उसके हिस्से में रखिए 55%। और फिर उसमें ही आप एक मेडिक्लेम रखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लिए, अपने परिवार के लिए रखिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपका काम आ सके। और 10% जो है आपको वेकेशन के लिए रखनी चाहिए। हर 6 मंथ में हम इंसान है फ्रेंड्स, हमको हर 6 मंथ में रिक्रिएशन चाहिए होता है। तो वो 10% आप उसी कैटेगरी में डालिए। और फ्रेंड्स, और 10% जो है आप खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए रखिए। जिस भी बिजनेस में हैं आप, किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, तो ये आप मान के चलो कि आपको खुद के ऊपर उसको इन्वेस्ट करना है। कहीं बुक्स खरीदना है, पढ़ना है, कोई मीटिंग सेमिनार आपके प्रोफेशन को रिलेट करते हुए कि मीटिंग सेमिनार है, उसको टिकट्स लेके उस मीटिंग सेमिनार को अटेंड करना है, उसके लिए फ्रेंड्स आप 10% रखिए। और 5% जो है ये आप पे बैक टू सोसाइटी, इसके लिए रखिए, या फिर आपके कहीं चैरिटी के लिए। ये आपका जो भी इनकम है 25,000 मान के चलो, तो ये 5,000 रुपये आप चैरिटी के लिए रखिए। तो 25,000 को हम अगर डिवाइड करेंगे, उसका 10% होता है 2,500 रुपये। 2,500 रुपये फर्स्ट में लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए गया, फ्यूचर में काम आएगा। 2,500 रुपये जो है वो आप 10% वो आप रखिए। हाउस, कार, जो भी आप बड़े एसेट करना चाहते हैं, कोई जमीन लेना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई घर बनाना चाहते हैं, इसके लिए 55% ये आपके नेसेसिटी जो मंथली एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए। उसका अगर 55% देखेंगे तो 13,500 रुपये ये आपके घर के खर्चा, इंक्लूडिंग आपका लाइफ इंश्योरेंस वगैरह या फिर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, इसके लिए। और रहा 10% जो होता है 2,500, ये आपका हर महीने आप सेविंग करके रखिए, ताकि 6 मंथ में एक बार, अगर ना हुआ तो ना सही, 1 साल में एक बार जरूर अपने फैमिली को लेके घूम के फिर के आइए। और 10% फिर एक 2,500 आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हर महीने ये अलग से कर दीजिए। हमारे प्रोफेशन में हम कहीं मीटिंग सेमिनार में गए,
कहीं कोई बुक्स कोई रिकमेंड करता है तो हम बुक्स खरीदते हैं। तो इस जो भी स्किल आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होना है उसको आप रखिए। और 5% जो चैरिटी हमारे फैमिली से ही शुरू होता है। किसी को कोई जरूरत हो तो फ्रेंड्स उसके लिए, अगर आपके फैमिली में मान लीजिए सभी वेल्दी हैं, किसी को जरूरत नहीं, फिर भी ये 5% आप रखिए। कभी किसी अनाथाश्रम या किसी की वृद्धाश्रम या फिर कोई बच्चा कोई एडमिशन, कोई भी काम हो, ये 5% आपको पे बैक टू सोसाइटी करना है फ्रेंड्स। तो इसी तरह अगर हम मनी मैनेजमेंट रखेंगे तो फ्रेंड्स लाइफ में कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं आएगी। मैं शायद पहली बार ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कमाने की बात करती हूँ, लेकिन ये पहला वीडियो है कि हम अपने मनी को, पैसे को कैसे मैनेज करेंगे, इसके ऊपर है। ये किसी भी उम्र की पाबंदी नहीं है फ्रेंड्स। जिस दिन से आप कमाना शुरू करोगे उसी दिन से आपका सैलरी चाहे 25,000 के ऊपर मैंने ये बनाया, आपका मान ली 10 भी हजार हो, फिर भी इसको 10% कैटेगराइज करके आप उसको 6 कैटेगरी में डिवाइड करके रखेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। थैंक यू सो मच।